भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार अचानक सीज फायर हुआ, उसके बाद से सरकार की जितनी किरकिरी भाजपाइयों ने करवाई है, उतनी किरकिरी किसी ने नहीं करवाई। और अब बीजेपी के एक विधायक ने जो बात बोली है, उससे एक बार फिर से मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के 2 बार के रीवा जिले के विधायक है नरेंद्र प्रजापति, और उन्होंने एक नया ज्ञान दिया है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, और इसी तिरंगा यात्रा में नरेंद्र प्रजापति ने क्या कहा, बयान सुनिए। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूर चढ़ाने का काम किया है, मैं तो ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। मतलब बीजेपी की विधायक कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र से सीज फायर का आदेश आया, तब जाके सीज फायर करना पड़ा भारत को। मतलब ये अजबी लोग हैं, यूएन कहां से आ गया इसमें। और अब जब इस मामले में बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, तो बीजेपी के विधायक फिर आए सफाई देने के लिए, और सफाई देते हुए कह दिया कि उनके मुंह से ये निकल गया था कि यूनाइटेड नेशन, दरअसल वो यूएस बोलना चाहते थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। अब सोचिए, सफाई भी दी तो ऐसी कमाल की सफाई दी कि बीजेपी वाले अपना माथा पकड़ ले। मतलब नरेंद्र प्रजापति ये कहना चाह रहे हैं कि यूएस की तरफ से आदेश आया, तब जाकर सीज फायर हुआ। अब बताइए, हमारी सरकार सीज फायर की बात से लगातार कह रही है कि ये दोनों देशों की सहमति से हुआ है, किसी तीसरे देश का इसमें कोई रोल नहीं है। राष्ट्र के नाम संबोधन में भी प्रधानमंत्री मोदी बता रहे थे कि उनके डीजीएमओ की तरफ से फोन आया, तब जाकर हमने युद्ध विराम का फैसला लिया। और बीजेपी के 2 बार के विधायक क्या कह रहे हैं कि यूएस की तरफ से सीज फायर कराया गया, इसीलिए हम सीज फायर को मान गए। बताइए, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि वो मोदी जी को ही झूठा ठहरा रहे हैं।